सावधान। वंदितु सौवसिद्धे धुवमचलमणोवमं गदिं पते ओचामि समय पावण मिनमो सुध केवली वणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिते। समयसार जी ग्रंथाधिराज के बंद अधिकार के 247वीं गाथा के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। आचार्य देव कहते हैं, मैं परजीव को मारता हूँ, परजीव मुझे मारता है, मार सकता है या मारता है। ऐसा जो मलिन अध्यवसान है यही मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दर्शन है। और इससे विपरीत मैं परद्रव्य को मार नहीं सकता हूँ, परद्रव्य मुझे मार नहीं सकता है, ऐसा जानने वाला, विकल्प करने वाला नहीं, ऐसा जानने और मानने वाला सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी। जो पूर्व का जो कलश था उसी को थोड़ा ठीक कर रहे हैं कि जो करता है सो जानता नहीं, जो जानता है सो करता नहीं। हमने जयचंद जी साहब के भावार्थ का पाठ पढ़ना प्रारंभ किया था, पेज नंबर 469। क्या कह रहे भावार्थ में? परजीवों को मैं मारता हूँ और परजीव मुझे मारते हैं, ऐसा अभिप्राय अज्ञान है। मेरे ख्याल से माइक चालू नहीं, मुझे खींचना पड़ता है। ऐसा अभिप्राय अज्ञान है, इसलिए जिसका ऐसा आशय है वह अज्ञानी है। मिथ्या दृष्टि है और जिसका ऐसा आशय नहीं है कि वह ज्ञानी है, सम्यक दृष्टि है। कल हम यहाँ तक आए थे, निश्चय नहीं से कर्ता का स्वरूप यह है, स्वयं स्वाधीनतया जिस भाव रूप परिणमित हो उस भाव का स्वयं कर्ता कहलाता है। इसलिए परमार्थतः कोई किसी का मरण नहीं करता। जो पर से पर का मरण मानता है वह अज्ञानी। थोड़ा अटपटा लगे, कर्ता कर्म अधिकार में हमने चर्चा करके आए थे विस्तार से कि यह जो स्वयं स्वाधीनतया जिस भाव रूप परिणमित होता है उस भाव का स्वयं कर्ता होता है। परिणति की बात चल रही है। चर्चा इतनी सी है, अज्ञान से जो परिणमित होता है वह उस अज्ञान भाव का स्वयं करता है। ज्ञान से जो स्वयं स्वाधीनतया परिणमित होता है उस ज्ञानमय भाव का वह स्वयं करता है। पर द्रव्य को कर्ता कहना निमित्त की चर्चा है, कथन मात्र है, उपस्थिति मात्र है। जब यह जीव स्वयं अज्ञान रूप परिणमित हुआ उस समय, या मिथ्या ज्ञान रूप परिणमित हुआ उस समय में उस भाव को जो कुमति कुश्रुत का उदय है कर्म का, उसको कह दिया शैक्षम रूप कुमति को कि इसकी वजह से हुआ है। बाकी स्वाधीनतया वस्तु स्वयं ज्ञान रूप या अज्ञान रूप, सम्यक श्रद्धा रूप या मिथ्या श्रद्धा रूप, सम्यक चारित्र रूप या मिथ्या चारित्र रूप स्वयं परिणमित हुई। क्योंकि वस्तु स्वयं से परिणमित होती, अन्य से परिणमित नहीं होती। और इसीलिए क्या कह रहे हैं? इसीलिए परमार्थता कोई किसी का मरण नहीं करता। क्यों? मरण भी वस्तु का स्वयं परिणमन है। कोई कहेगा मरण कौन से गुण की पर्याय? तो ज्ञानी कह रहे हैं प्रत्येक पर्याय का मरण होता है, व्यय होता है, यही उसका मरण है।
जो 47 शक्तियों में भाव अभाव शक्ति आदि आदि 6 शक्तियां लगाई। अभाव भाव शक्ति क्या कहती है कि अभाव पूर्वक भाव प्रकट हो गई, और भाव अभाव शक्ति क्या कहती है जिसका भाव है उसका अभाव होने वाला ही। वहां से पूरा विस्तार से देख लेना चाहिए। कथन का सारांश इतना है कि जो भी हमें मरण आदि लगता है, बाहर में हम निमित्त की अपेक्षा से जो देखते हैं पर द्रव्य ने इसको मारा आदि, यह निमित्त की अपेक्षा से कथन है, और ऐसा कोई माने तो उसका अज्ञान है। हमारी चर्चा में वस्तु में एक स्थायी अंश है और एक उत्पादव्य वाला अंश है, ध्रुव अंश और उत्पादव्य वाला। ध्रुव अंश भी स्वयं से ध्रुव रूप स्वाधीनता से परिणमित हो रहा है। ध्रुवता भी पर्याय है, अंश है, इसलिए उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सत तत्वार सूत्र जी का जो है, तो ध्रुव ये द्रव्य नहीं है, सत ये द्रव्य है, और उस सत द्रव्य की ध्रुव ये पर्याय है, अंश है। हम अभी मोक्ष मार्ग प्रकाशिक जी से कुछ प्रकरण पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा, और थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। वस्तु या क्या कह रहे, स्वयं स्वाधीनतया जिस भाव रूप परिणमित हो, तो ध्रुव वस्तु ध्रुव भाव रूप परिणमित हो रही है अनादिकाल से। ध्रुव वस्तु जो है वह पर की वजह से ध्रुव रूप परिणमित नहीं हो रही। ये जो ध्रुव वस्तु है यह शुद्ध रूप, निर्दोष रूप, निष्कर्म रूप, भगवान रूप, परमात्मा रूप परिणमित हो रही है, वो अपने स्वयं से, स्वाधीनता से, पर की वजह से नहीं। और उसी समय में ये वस्तु जो है पर्याय वाली वस्तु, उत्पादव्य वाली वस्तु, यह जो अभी अज्ञान दशा में अज्ञान रूप परिणमित हो रही है, मिथ्यात्व रूप परिणमित हो रही है, मिथ्या चारित्र रूप परिणमित हो रही है, यह अपने स्वयं से परिणमित हो रही है। इसे कोई परद्रव्य परिणमित नहीं कराता। मैंने तो कल यहां तक कह दिया था, ये शुद्ध वस्तु भी इसे अशुद्ध रूप परिणमित नहीं करा रही। शुद्ध वस्तु इसको अशुद्ध रूप परिणमित कराए तो ये उसका कर्ता हो जाएगी, ये अपरिणामी है। पर वस्तु तो इसको अशुद्ध रूप परिणमित करा ही नहीं रही है। ये स्वयं अपनी शुद्ध वस्तु भी इसे अशुद्ध रूप परिणमित नहीं करा रही। पर्याय स्वयं अशुद्ध रूप, विकारी रूप परिणमित हो रही। चर्चा थोड़ी गंभीर चल सकती है, तत्व की चर्चा है, न्याय की चर्चा है, सिद्धांत की चर्चा है, बट समझ सकते हैं, सुन सकते हैं और विचार कर सकते हैं। स्वाधीनता की चर्चा चल रही है, वस्तु स्वातंत्र्य की चर्चा चल रही है। एक ही वस्तु के उत्पाद व्यय के स्वाधीनता की चर्चा चल रही है और ध्रुवता की स्वाधीनता की चर्चा चल रही है। दो वस्तु के बीच में ये एक वस्तु है, अपनी वस्तु, और इसके अलावा पर वस्तु अनेक है, अनंत है। हमने एक में खड़ा कर दिया उसको। शरीर से लेके, धन से लेके सब कुछ ले लेना, 3 लोक में जितना है सब ले लेना। अपने आत्मा के द्रव्य क्षेत्र काल भाव को छोड़ के बाकी को पर में ले लेना। तो ये क्या कह रहे हैं, निश्चय नय से वस्तु स्वरूप। निश्चय नय क्या है, जैसा है वैसा कहता है। व्यवहार नय किसी को किसी में मिलाता है। व्यवहार नय उपचार का कथन है, असत्यार्थ है, झूठा है, ऐसा है नहीं। वह उपस्थिति की अपेक्षा से, निमित्त की अपेक्षा से, सहयोग की अपेक्षा से कथन करता है, भेद करके कथन करता है। और ये जो है यह निश्चय नय जैसा है वैसा कथन करता है। जैसा है वैसा मतलब वस्तु जैसी वैसा कथन करता है।
तो ऐसे कथन से हमारा कल्याण क्यों होगा? वस्तु जैसी वैसा पता चल जाए तो हमें दुख नहीं होगा। मतलब वस्तु अगर रस्सी, तो रस्सी का रस्सी रूप अगर ज्ञान हो जाए तो हमें भय उत्पन्न नहीं होगा। सांप है आदि रूप में, और सांप है और हम रस्सी मान बैठे और पकड़ने जाए तो डस के मरेंगे, दोनों तरह मरेंगे, एक भय से मरेगा और एक जहर से मरेगा। तो ऐसा मरना नहीं है। तो रस्सी है तो रस्सी जान लो, सांप है तो सांप जान लो। इसीलिए कल्याण होगा तो निश्चय नहीं सही, और निश्चय नहीं पकड़ में आएगा तभी व्यवहार भली बात पकड़ में आएगा। इसलिए जिसका निश्चय नहीं का विषय वस्तु ग्रहण हुई है उसी का व्यवहार पलता है। इसलिए चौथे गुण स्थान वाले का निश्चय नहीं है, इसलिए उसका व्यवहार धर्म भी पलता है, और जिसका निश्चय नहीं है उसका व्यवहार भी पलता नहीं, क्योंकि निश्चय बिना व्यवहार पलता नहीं। इसका अर्थ व्यवहार धर्म करना नहीं, पालना नहीं, ये बात नहीं। इसका अर्थ क्या लेंगे? निश्चय वाला वस्तु, निश्चय नहीं वाला धर्म हमें पकड़ में आना चाहिए कुछ भी करके, उसके बिना सार नहीं। क्योंकि उपचार वाला तो झूठा है। तो वैसे तो पूर्व रंग में हमने विस्तार से चर्चा करके आए थे, फिर व्यवहार ने क्यों खड़ा किया? अनार्य को, म्लेच्छ को व्यवहार के बिना निश्चय समझ में नहीं आता है। उसे समझाने के लिए मजबूरी हमारी। प्रकरण क्या कह रहे हैं? निश्चय नहीं से कर्ता का स्वरूप यह। सही मायने में कर्ता कौन है? तो स्वयं स्वाधीनतया, बिना पराधीनता के जिस भाव रूप परिणमित हो उस भाव का स्वयं कर्ता कहलाता है। तो यहां देखिए, ये जो वस्तु है ये स्वयं शुद्ध भाव रूप परिणमित हो रही स्वाधीनता से। इसे कोई अशुद्ध रूप परिणमित नहीं करा सकता है, क्योंकि कर्ता स्वयं है। उसके उस परिणमन के, उसके ध्रुव परिणमन के, शुद्ध परिणमन के, स्थायी परिणमन के, अनादि निधन परिणमन के, अविनाशी परिणमन के, निष्कर्म परिणमन के, निर्दोष परिणमन के, वो स्वयं करता है। अपनी वस्तु की चर्चा चल रही है अपनी, और उसी वस्तु में एक वस्तु ऐसी है, एक वस्तु के दो वस्तु की हमने समझने के लिए। उसी वस्तु में एक वस्तु उत्पादय वाली है। वह उत्पादय वाली वस्तु स्वयं स्वाधीनतया अज्ञान अवस्था में अज्ञान रूप, मिथ्यात्व अवस्था में मिथ्यात्व रूप, मिथ्या चारित्र की अवस्था में मिथ्या चारित्र रूप स्वयं परिणमित हो गई, विकार अवस्था में विकारी रूप। ये स्वाधीनतया अस्थायी रूप, अध्रुव रूप, मलिन रूप स्वयं परिणमित हो गई। इसे अन्य परिणमित नहीं करा रहा है, करा सकता नहीं। ना ये करा सकता है ना ये करा सकता है। पर द्रव्य भी नहीं और स्वद्रव्य का ध्रुव तत्व भी नहीं। पर वस्तु इसे मलिन रूप परिणमित कराना लग जाए तो ये परद्रव्य के अधीन हो जाएगी। तो एक वस्तु दूसरे वस्तु के अधीन हो जाए, ऐसा वस्तु स्वरूप को मान्य नहीं। अज्ञान से कोई भले ही माने, हम क्या कर सकते? वो तो अज्ञान है, उसका अज्ञान। हम तो कह रहे हैं यह पर्याय जब स्वयं शुद्ध होती है, निर्विकारी होती है, अनादि निधन अनुभवती है, यह भी इसकी वजह से नहीं, इसकी वजह से तो होती ही नहीं। हाँ, इसके त्याग पूर्वक होती है। जब ये पर्याय तीन लोक तीन काल का, ये तीन लोक तीन काल है, ये पर्याय तीन लोक तीन काल का
मन वचन काय से कृत कारित अनुमोदन से चेतन अचेतन समस्त अंतरंग पैरंग का निरावलंबी होकर इसका आलंबन करती है तो उसका काम है। इसे कोई इससे रोक नहीं रहा है, ये स्वयं इसी उत्पन्न हो रही, स्वयं अज्ञान से उत्पन्न हो रही, इसे कोई अज्ञान में कर नहीं रहा है। कोई कहेगा साहब ऐसे मिथ्या दर्शन के कर्म उदय में इसलिए मिथ्या तो रूप परिणमित हो रही है, मिथ्या चारित्र उदय में इसलिए मिथ्या चारित्र रूप उदय में हो रही है। ये कह रहे निमित्त का कथन, निश्चय नहीं का नहीं, कि जब ये मिथ्या दर्शन रूप परिणमित होती है तब तब निमित्त रूप में बाहर में मिथ्या दर्शन के कर्म उदय में रहते। बस इसका इतना कारण, निमित्त की हमने बता दी किसके उपस्थिति में हुआ। लव और कुश किसके उपस्थिति में सीता के गर्भ में आए, तो साहब राम के उपस्थिति में आए, बस बता दिया। राम ने कुछ किया नहीं। ऐसी ये चीज है, ये डायरेक्टली इस पर्याय के ऊपर खड़ा कर रहे हैं। तो आज तक एक भी 3 लोक के जीव ने, थोड़ी हेवी चर्चा है, एकांत नहीं करना, अपेक्षा समझना, जैसा प्रकरण चल रहा मैं तो वैसी चर्चा करता हूं और करना भी चाहिए। आज तक अज्ञानी भी नहीं और ज्ञानी ने भी नहीं, किसी ने भी पर वस्तु को मारा नहीं, पर वस्तु ने अपने को मारा नहीं। तो जितने भी ये शूट आउट चलते, जितने भी दंगल आदि चलती, इतने लोगों का मरण आदि होता है, भूकंप आदि से इतने मर गए, बाढ़ से इतने मर गए, गोली मार के इतने मार दिए, बॉर्डर के ऊपर इतने सैनिक मरे, सामने वाले के इतने मरे, अपने इतने मरे, किसी ने पेशावर में या किसी ने किसी के ऊपर बॉम्ब डाल दिया, और बॉम्बे में आत्मघाती हल्ला हुआ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर हुआ। बाहर में तो सामान्य ऊपरी ऊपरी चर्चा चली कि तालिबान वालों ने यहाँ पे बॉम्ब डाल दिया, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को इसने उड़ा दिया, ये ऊपरी ऊपरी चर्चा चली। बट ऐसा ही कोई माने तो मिथ्या दृष्टि। प्रकरण ये चल रहा है। कुंद के समय में तो ये तालिबान वालेबान तो कुछ था नहीं, उन्होंने तो अपनी सामान्य चर्चा कह दी, मैं परजीव को मारता हूं, परजीव मुझे मारता है। ऐसा अगर कोई मानता है, जानता है, तो वह अज्ञानी है, अध्यवसान उसके मलिन है, मिथ्या दृष्टि। तो वो कह रहे हैं इतने सब जो मर रहे, बाहर में जो कुछ लग रहा है, कोई डायबिटीज से मर रहा है, कोई हार्ट अटैक से मर रहा है, कोई ब्रेन स्ट्रोक से मर रहा है, कोई किसी ने गोली मार दी तो उससे मर रहा है, कोई आग में जलकर मर रहा है, कोई किससे मर रहा है, तो साहब फिर ये मर किससे रहे। तो नीचे की लाइन देखिए, वह क्या कह रहे, इसलिए परमार्थतः कोई किसी का मरण नहीं करता, और जो पर से पर का मरण मानता है वह अज्ञानी है। अब ये दुनिया को अगर कहने जाए तो ये अपने को पागल में निकाले। क्यों? अब वो अगर मानने लग जाए ऐसा तो वो ज्ञानी हो जाएंगे, और उनका हम मानने को तैयार नहीं। बट हम जैसे भवी जीव जो निकट भवी ये जानने का प्रयास कर रहे कि ये चक्कर क्या है, कैसे चलता है, ये क्यों ऐसा कह रहे, पर से पर मर गया, ऐसा अगर माने तो अज्ञानी। ये कैसे ऐसे कैसे क्यों हो सकता है? तो कह रहे हैं बात ऐसी है, पहले से समझना। देखो ये तो मरता ही नहीं, कल भी थोड़ी चर्चा की थी, आज भी थोड़ी कर लेते। अपना जीव पर ने मुझे मार दिया, ऐसा कोई मानता है तो बोलते ये अज्ञान है।
ये जो मरा है ये स्वयं से मरा है। ये मतलब कोई भी जीव, एक जीव पकड़ रहे हैं, चींटी का जीव मरा है और किसी ने, इस व्यक्ति ने पैर रख दिया इसके ऊपर, मर गया, तो बाहर क्या माना जाएगा कि इस व्यक्ति ने इसको मारा। बट ये क्या कर रहे हैं, निश्चय ने का कथन चल रहा है। व्यवहार से बात सही है, जब इसके चींटी का और जीव का वियोग हुआ, चींटी के शरीर का और जीव का वियोग हुआ है और चींटी चली गई और वो लगा मर गई, तो उस समय में ये निमित्त रूप में बाहर खड़ा था, तो इसको अखाड़े में ले लिया और इसको बोलेंगे अभी तुम्हें बंद हो गया, तो निमित्त की अपेक्षा से ये खड़ा था, इसको मान लेते। और ये कह रहे हैं ये जो वस्तु मरी ये अपने से मरी, ये वस्तु मतलब ये चींटी का पूरा जीव और ये उसका शरीर, चींटी का शरीर कर्म नो कर्म दोनों पकड़ लो, और ये उसका जीव, उसके जीव में हमने दो भाग किए, एक ध्रुव एक उत्पाद व्यवहार। अब ये कह रहे हैं कोई किसी का मरण नहीं करता, परमार्थ मतलब परम अर्थ से, परम वस्तु स्वरूप से। कैसे साहब? तो कह रहे देखो ये आदमी अगर इसका मरण करा सकता है तो ये मरण कराने के लिए कल जैसी चर्चा हुई थी, इसको इसके बीच में जाना पड़ेगा। ये इसके बीच जाता नहीं, ये मरने के बाद भी ये वैसा का वैसा बना रहता है, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं आता है। जैसे कुमार घड़ा बनाता है तो कुमार घड़े रूप परिणमित नहीं होता है, कुमार कुमार रूप ही रहता है। कुमार को अगर घड़ा बनाने का कर्ता करना है तो उसको घड़े रूप परिणमित होना पड़ेगा, और हो नहीं रहा। इसलिए ये अगर इसके बीच में जाएगा नहीं तो ये कर्ता नहीं हो सकता। निमित्त कर्ता हो तो होए, उपादान कर्ता नहीं हो, कर्ता दो है। तो फिर इसका और शरीर का वियोग हुआ, वो कैसे हुआ? तो वो कह रहे हैं शरीर का और इसका चींटी का जो संयोग हुआ था वह वियोग को लेके हुआ था। जहां संयोग है वहां वियोग है। तो साहब फिर मरण किसका हुआ? तो ज्ञानी का, त्रिकाली का तो मरण होता ही नहीं, हुआ ही नहीं। उसकी ध्रुव पर्याय का मरण हुआ। शुद्ध 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 जो पर्याय चल रही, ध्रुव 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 जो अंश चल रहा है, वो पर्याय का तो मरण अपने आप हुआ, वो तो पर्याय। ध्रुव की भी ध्रुव 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 पर्याय होती। ध्रुव तो वैसे ही बना रहता है, बट ध्रुव की ध्रुवता ये पर्याय, उस पर्याय का मरण अपने स्वयं से हुआ, बट उसी समय में ध्रुवता खड़ी रही, बनी रही। क्यों? प्रत्यभिज्ञान किसे कहते हैं? जोड़ रूप ज्ञान। ये वही है जो मैंने कल देखा था। तो वो ध्रुवता वैसी की वैसी बनी रही, उस ध्रुवता का मरण हुआ ही नहीं ध्रुव का। तो मरा कौन? ये पर्याय। जो पर्याय का मरण हुआ, वह पर्याय का मरण तो अपने स्वयं से हुआ है, पर से हुआ ही नहीं। क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा, मुझे कोई पर मारने आए या न आए, अगले समय में मेरा व्यय होना नक्की। मैं उत्पन्न होती हूं व्यय को साथ में लेके ही। तो इसके पैर करने से ये मरेगी, ये भी बात नहीं थी, ऐसी बात नहीं। और अगर इससे इसका मरण नहीं होता है और इसका तो मरण होता ही नहीं, तो शरीर का जो मरण हुआ है उसका क्या? वो कह रहे स्वयं स्वाधीनतया पुद्गल उस रूप परिणमित हुआ है। पुद्गल का जैसा भी परिणमन होना है, सड़ना गलना जो कुछ होना है उसका,
जलना आदि, वह स्वयं उस रूप परिणमित हुआ है। उसका रसगंध वर्ण, उसका स्वाधीन, उसकी उस पर्याय की वैसी परिणमन की योग्यता। तो साहब अगर ऐसा वस्तु स्वरूप है तो पूरी दुनिया में इसे क्यों नहीं लागू कर लेते? तो कोई किसी को मारता नहीं, मारते ही रहे, शूट आउट करते रहे। भाई मारते नहीं है ये बात तो निश्चय नहीं से ऐसी है, वस्तु स्वयं परिणमित होती है। बट जब तू यहां अयत्ना से चल रहा था, उस समय बिना देखे तू वो तेरे जो परिणाम हो रहे थे, तेरे परिणाम के नजदीक जाके देखे तो तेरे परिणाम अयत्ना के थे, निरर्गल थे। जो पूर्व के छंद में कलश में देख के आए स्वच्छंद प्रवृत्ति तेरी थी, उस समय में तूने अपने त्रिकाली शुद्ध आत्मा का तिरस्कार किया। और पर मरे या कुछ भी हो जाए मुझे कुछ नहीं होता है, ऐसा जो तेरा मिथ्या अभिप्राय, मिथ्या परिणाम था, और ये तो मरने के लिए इनका क्या है, चीटियां आ जाती बीच में आदि या ऐसा कुछ, जो तूने ये अहम किया और पर द्रव्य की सत्ता को हड़पने का जो तेरा अभिप्राय था, आशय था, वासना थी, वहां तूने अपने चतुष्कय के बाहर जाने का जो दुस्साहस किया, उस दुस्साहस से तू स्वयं बंध गए। तू बंधा किससे? उस दुस्साहस। तेरा दुस्साहस, और तू ये अनादि से कर रहा है। तो एक बार इसको सूक्ष्म में उतर के समझेगा तो सहज हो जाए। और ऐसा दुस्साहस नहीं करना, इसीलिए पूर्व के छंद में स्वच्छंद प्रवृत्ति नहीं करना स्पेसिफिक लिखा है। ये समय ज्ञानियों, समझदार व्यक्ति ये बहुत एकांत करते हैं, समझदार जी का नहीं करना चाहिए। सहचारी रूप में यह चरणानुयोग भी चलेगा। देखो ये जो सूक्ष्म वाला भी चर्चा चल रही है, ये तो स्व समय आके निर्णय होगा, विचार चलता रहेगा। ये तो लॉन्ग प्रोसेस भी हो सकती है। कोई पुरुषार्थ करे तो अंतर्मुहूर्त में भी कर सकता है, बहुत अच्छी बात है, हमें तो कोई उससे तकलीफ नहीं, अंतर्मुहूर्त में कर जावे तो कर जावे। बट मान लो उसे करने में 6 महीने, साल, 2 साल, 10 साल, 1 भव, 2 भव, 10 भव लग सकते। तैयारी है हमारी तैयारी अनंत काल की। लग जाए तो लग जाए, हमें करना है एक बार। तो वो जब तक नहीं होता है, सहचारी रूप में यह जीव ऐसी प्रवृत्ति करता है जिससे स्वच्छंदता न हो। पूर्व के कलश में 236वीं गाथा में ऐसी प्रवृत्ति नहीं करता है, क्योंकि वहां पे वो गाथा उद्धरण दी थी, जैसे ना आचार्य देव ने, व्यवहार और निश्चय दोनों को मत छोड़ना। ये शास्त्र पढ़ के बहुत से जीवों को एकांत हो जाता है। एकांत नहीं करना चाहिए, स्वच्छंद प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिए, सदाचार की प्रवृत्ति रहनी चाहिए। मुझे पूरी कॉन्फिडेंस है कि सब लोग शक्ति प्रमाण 10 लक्षण मनाते होंगे, मनाना चाहिए। आज से चालू हो गए मनाना, शक्ति प्रमाण जितनी है उतनी बेकार की प्रवृत्तियों का त्याग करना, सही प्रवृत्ति कर सकते उतना करना, जितना त्याग कर सकते। पर्टिकुलर भादो वाले ही 10 लक्षण की राह मत देखना, क्योंकि आयु बहुत अल्प है। कल चर्चा चल रही थी, सदाशिवदास जी कहते आयु इस दुखम काल में आयु अल्प है, बुद्धि अल्प है, कषाय की अधीनता बहुत है, विषयों की बहुत है, ईर्ष्या आदि भाव बहुत है, रोग आदि बहुत लगे। और उसमें वो स्थितिकरण अंग में वो चर्चा जो भी चल रही है, तो सदाचार की बेसिक प्रवृत्ति तो होती। सदाचार मतलब न्याय, नीति, पक्ष, प्रतिज्ञा नहीं। असदाचार मतलब क्या? अन्याय, अनीति, अभक्ष। न्याय, नीति और भक्ष भी बहुत से जीवों को समझता है। न्याय मतलब चोरी मारी आदि ऐसे काम नहीं करना, 2 नंबर आदि के धंधे की, जिससे जेल में जाना पड़े, कोर्ट के कटघरे में खड़ा होना पड़े और वहां कोई परेशानी हो जाए। ऐसे काम करता ही नहीं जैनी कि जिससे उसे जेल में जाना पड़े, इतना उसका तीव्र लोभ आदि होता ही नहीं। भक्ष्य मतलब पहनना ओढ़ना, खाना पीना, सिर्फ खाना पीना ही नहीं, पहनना ओढ़ना भी, शक्ति प्रमाण वो भक्ष्य ही करता है।
ऐसी प्रवृत्ति रखता है कि जिससे वो भगवान ने जैसा कहा है उस भक्ष्य वस्तु का ही सेवन करता है, बाजार आदि का नहीं करता है। और नीति और अनीति क्या है, ये भी बहुत से जीवों को समझता नहीं। जैसे घर में मान लो छोटे बच्चे या बूढ़े सदस्य या घर के बराबर से विवेक से काम किया नहीं, बर्तन आदि ऐसे ही रख के आ गए, या सॉरी बर्तन तो नहीं बट बूढ़े सदस्य या छोटे बच्चे, उनको जैसा अपना कर्तव्य नहीं किया, ये भी अनीति में आए। मतलब छोटे बच्चों को धर्म के संस्कार देना अपना कर्तव्य, उनको धर्म मार्ग में लगाना, उनको मात्र भोगों में नहीं लगाना, 5 इंद्रिय के विषयों की प्रवृत्ति नहीं कराना, मात्र धन आदि लोभ में नहीं करवाना। और उससे विपरीत उसे हम ऐसे संस्कार दे, पैसे कमाने हैं, बहुत बड़ा आदमी बनना है, तो हम अनीति कर रहे। अनीति की क्यों? इसे कोई कोर्ट में पकड़ेगा नहीं, कोई जेल में डालने वाला नहीं, बट हम अपनी नीति की, सदाचार की जो संस्कृति है उसे नहीं कर रहे। बूढ़े व्यक्ति घर में उनको टट्टी पेशाब आदि कुछ हो जाता है, उनके वस्त्र आदि अपना कर्तव्य, उनको वृद्धाश्रम में भेज दिया, वो अलग से कहीं रह रहे, उनका कोई ठिकाना कोई देख नहीं रहे, अनीति में आए। ये धर्म ग्रहण नहीं होगा, नहीं होगा ग्रहण, लिख लेना। क्यों? एक तरफ तुम घर के सदस्यों का खान पान का बेसिक, ताकि उनकी समाधि बने रहे, ये भी परम कर्तव्य। व्यवहार और निश्चय दोनों साथ में चलते, एकांत नहीं करना। मैं तो बहुत बार कहते रहता हूं, अपने घर के सदस्य है, उनको जैसे जो भी अपना कर्तव्य है कि जैसे घर के हम सदस्य, तो हमें अभी गृहस्थी छूटी नहीं तो धन कमा के लाना, शक्ति प्रमाण, वो भी न्याय नीति से। अब वो करे नहीं और बैठे रहा निठल्ला, वो घर वाले तो आकुलित हो जाएंगे, घर के माता बहनें वो बोलेंगे हम कहाँ जाए पैसे कमाने, हम तो सब्जी रोटी बना के दे सकते, और तुम वो कर्तव्य नहीं करो, ये भी अनीति में आए। कोई कोर्ट में खींचेगा नहीं, अन्याय में नहीं आएगा, बट अनीति में तुम तो मुनि भी नहीं बन रहे हो, दीक्षा नहीं ले रहे हो, और घर पे बैठ के अपने कर्तव्य नहीं कर रहे हो। माता बहनें हैं, उनका काम है अपने घर के रसोई आदि बनाना, बच्चों को संस्कार देना, बूढ़े बुजुर्गों की समाधि आदि को बराबर से रखना, वो कर्तव्य कर नहीं रहे। यहां तुम 4-4 घंटे आके भी बैठो, कितनी भी 8 द्रव्य शपन करते रहो, कुछ नहीं होगा, काम नहीं होगा। ये बेसिक कर्तव्य बहुत भूल रहे हम। और फिर माँ बाप को इसको उसको या वृद्धाश्रम में कहीं भी जाना पड़ता है, भोजन आदि के संकट आते हैं, वो ठीक नहीं। इसका फल मिलेगा, एकांत का फल मिलेगा। एकांत का फल क्या है? एकांत मिथ्यात्व है। अभी हम गृहस्थी में हम अपना कर्तव्य करेंगे, करना चाहिए। जैसे जिनवानी माँ ने हमें भर भर के दिया, हमें लगता है कि हमें बांटना चाहिए। अब जब अवसर मिले, कोई बोलेगा अवसर नहीं देंगे तो बैठे हम, कोई फर्क नहीं पड़ता। अवसर देंगे तो हम शेयर करेंगे, हमने खाया तुम भी खाओ, माल है, बहुत अच्छा माल है। हम नहीं करें तो हमें कोई जेल में भेजेगा नहीं, बट हमें लगती है ऐसी नीति अनीति नहीं करनी चाहिए। माँ ने इतना भर भर के दिया है तो ये बांटना चाहिए। ऐसे ही हमारे अभी इंद्रिय आदि सक्षम है, तो हम अभी यहाँ पे मंदिर जी में आना है, और वहां पे घर वाले अपने बूढ़े बुजुर्ग है, तो उनको खाने के लाले, शाम में उन्होंने चौविहार किया होगा, उनको खाने को हम व्यवस्था नहीं करके आए और इसी आ जाए, उनको भूख लग जाती है, उनकी सामर्थ्य नहीं, छोटे बच्चे जैसा जीवन हो जाता है। छोटा बच्चा और बूढ़े में फर्क नहीं, ये भी अपने टट्टी पेशाब कर लेता है पैंट लंगोट में, वो भी कर देते। इसको भी दांत नहीं, उनको भी दांत नहीं, इसको भी बाल नहीं, उनको भी बाल नहीं, हालत समान है। और हम भी कभी ना कभी बनने वाले। प्रकरण कहां से चल रहा है? स्वच्छंद प्रवृत्ति। प्रकरण कहां से चल रहा है? कैसे पकड़े, करे क्या? फिर इसको मारने से भी मरता नहीं तो हम मारते रहे? नहीं, ऐसा नहीं चले। यहां चरना नहीं होगा, आ गया या पूरा है। क्यों? तुम कर सकते, तुम ऐसी 2 घंटे आराम से पैर पे पैर डाल के एसी में सोफे के ऊपर बैठ सकते हो, और तुम्हें कोई कहे पानी छान लो भैया, छान के पानी पियो, छान के यूज करो, कौन करेगा?
आत्मा थोड़ी करता है, सिद्ध समान आत्मा है। अरे भैया, सिद्ध समान आत्मा तो हम भी समझते, वो तो सिद्ध नहीं है पूरा, वो तो शक्ति अपेक्षा से सिद्ध है। पर्याय में क्या हालत है उसकी? पर्याय में तो बहुत विडंबना है, और फल भोग पर्याय का ही मिलता है। थोड़ा सा प्रकरण मिला जुला है ताकि कल लेना नहीं पड़े। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी का 199वां पेज, 199 के पहले 312 निकाली। एक अच्छा प्रकरण पढ़ते। टोडरमल जी साहब गजब काम करके गए, इनको अच्छे से पढ़ना चाहिए। 312 के ऊपर वो बीच वाला जो बोल्ड लिखा है, अतः इसका तो कर्तव्य तत्व निर्णय का अभ्यासी, ये पूरा प्रकरण 90वें अधिकार में चल रहा है। प्रकरण क्या है बाद में देख लेना, मुझे तो 2 चीजें मुख्य पढ़ानी है। इसका तो कर्तव्य तत्व निर्णय का अभ्यासी, इसी से दर्शन मोह का उपशम तो स्वयं होता है। तत्व निर्णय करेगा, दर्शन मोह ढीला पड़ता जाएगा। दर्शन मोह को ढीला करने के लिए और दूसरा कोई उपाय नहीं, तत्व निर्णय, तत्व विचार मिला। बीच में है एकदम बोल्ड वाला, पेज नंबर सोनगढ़ का अलग हो सकता है। मोक्ष मार्ग के स्वरूप के पहले, मोक्ष मार्ग का स्वरूप चालू होता है 313 पे, बोल्ड में एक मोक्ष मार्ग का स्वरूप लाइन है, वहां लिखा है ना, इसलिए अवसर चूकना योग्य नहीं है, अब सर्व प्रकार से अवसर आया है। ये पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति जो है ना, पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति 90वें अधिकार के शुरू में, उसका अंतिम वाला प्रकरण है 314। ये क्या कह रहे देखिए, इसका कर्तव्य क्या, अपनी भी चर्चा भी कर्तव्य की चल रही थी। इसका तो कर्तव्य तत्व निर्णय का अभ्यास ही है, इसी से दर्शन मोह का उपशम तो स्वयं में होता है, परंतु उसमें जीव का कर्तव्य कुछ भी नहीं। दर्शन मोह को कुछ नहीं कर सकते। दर्शन मोह को कुछ करना है तो हमें तत्व निर्णय करना है बस। एक आगे देखिए क्या करें, वहां उसके होने पर, किसके होने पर, तत्व निर्णय के होने पर, तत्व निर्णय से दर्शन मोह के उपशम होने पर जीव को स्वयं सम्यक दर्शन होता है। हमें सम्यक दर्शन की चर्चा मुख्यता से चल रही, और सम्यक दर्शन होने पर श्रद्धांत तो यह हुआ कि मैं आत्मा हूं, मुझे राग आदि नहीं करना, परंतु चारित्र मोह के उदय से राग आदि होते हैं। निचली भूमिका में चारित्र मोह चल रहा है, राग आदि हो रहे, वहां तीव्र उदय हो तब तो विषयादि में प्रवर्तता है। अभी सम्यक दर्शन होने के बाद भी थोड़ा तीव्र उदय है तो विषय आदि में प्रवर्तन करता है, और मंद उदय हो तब अपने पुरुषार्थ से धर्म कार्य में, धर्म कार्य मतलब पुण्य अनुष्ठान, दान व्रत शील तप आदि, न्याय नीति वगैरह सब, वह वैराग्य आदि भावना में उपयोग को लगाता है। उसके निमित्त से चारित्र मोह मंद होता जाता है। देखिए क्या, कैसे निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उसको मुझे समझाना है। वैराग्य आदि और धर्म कार्य करेगा ये जीव, उसके परिणाम होंगे, तो उसके निमित्त से क्या होगा, चारित्र मोह कर्म मंद पड़ेगा, तो उससे ऐसा होने पर देश चारित्र व सकल चारित्र अंगीकार करने का पुरुषार्थ प्रकट होगा। अब आगे वाले 3 लाइन महत्वपूर्ण है। पश्चात चारित्र को धारण करके अपने पुरुषार्थ से धर्म में परिणति को बढ़ाता है, वहां विशुद्धता के द्वारा कर्म की शक्ति हीन होती है। विशुद्धता मतलब चारित्र, चारित्र मतलब चौथे गुणस्थान में न्याय नीति भक्ष्य, 5वें गुणस्थान में जैसे गुणस्थान की प्रतिमा होगी उस अनुसार, और 6वें 7वें में जैसे महाव्रत आदि होंगे उस अनुसार क्या होगा, धर्म में परिणति होगी गुणस्थान के अनुसार। तो क्या होगा, वहां विशुद्धता के द्वारा उसके जो विशुद्ध परिणाम हुए कि मुझे पर जीव को मारना आदि नहीं, ऐसा जो शुभ विकल्प हुआ, कहा वहां चारित्र के पर्याय में, वो चारित्र विकार करेगा, पर श्रद्धा उसको अच्छा नहीं मानेगी सम्यक दृष्टि के, उसे अपना स्वभाव नहीं मानेगी, स्वभाव तो अपने त्रिकाली को ही मानेगी। तो ये जो चारित्र का विकार होगा, शुभ भाव का, धर्म की परिणति को, तो विशुद्धता के द्वारा कर्म की शक्ति हीन होती।
ये क्रिया करने से भी कर्म ढीले पड़ते हैं, उससे विशुद्धता बढ़ती है, उससे और अधिक कर्म की शक्तिहीन होती। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमें लगता है क्रिया की जरूरत नहीं है, शुभ भाव की जरूरत नहीं। क्या करे? चारित्र को धारण करके पुरुषार्थ से धर्म में परिणति को बढ़ाता है। पुरुषार्थ से होनार होगी तब नहीं होगा, काल लब्धि आएगी तब नहीं होगा। यह स्वयं चारित्र को धारण करके पुरुषार्थ से धर्म में परिणति को बढ़ाता है। तो उससे क्या होगा? विशुद्धता होगी। तो उससे क्या होगा? विशुद्धता से कर्म की शक्तिहीन होगी। तो उससे क्या होगा? कर्म की शक्तिहीन होगी तो और विशुद्धता बढ़ेगी। तो उससे क्या होगा? उससे और अधिक कर्म की शक्ति घटेगी। ये ऐसा कब तक करेगा? 12वें गुणस्थान के अंतिम समय तक छोड़ दो, बस हो गया काम। हमें अपना काम करना है, हम अपना काम करें नहीं और गोरख धंधे की चर्चा करती रहे, कुछ काम नहीं हो। हमें तत्व विचार ऊपर जो कहा है वो, और साथ साथ में जब तक नहीं होता है वो पूरा स्वानुभव नहीं होता है, तब तक हमें अपनी परिणति को ठीक करना पड़ेगा। अशुभ में लेके नहीं जाना पड़ेगा, स्वच्छंद प्रवृत्ति नहीं करना पड़ेगा। 199 पेज के ऊपर हम अगर आएंगे, इन इच्छावासी का प्रकरण चल रहा है, वो पूर्ण वस्तु को शुद्ध ही मानता है। 199 पे ऊपर से तीसरी लाइन में, आप लोगों का लाइन नंबर देख लेना, ये भी बड़ा चक्कर है, आगे भी ये पेज हो जाते। प्रकरण ऐसा चल रहा है, वहां पे बीच में एक समयसार की गाथा 73 की आत्मख्याति टीका दी हुई है। समस्त कारक चक्र प्रक्रियोत्तीर्ण निर्मला मिला। हाँ, तो उसी के ऊपर 10-12 लाइन पे उन्होंने लिखा है, उसका अभ्यास करने के लिए अंतरंग में ऐसे चिंतन करता है। इन इच्छावासी क्या चिंतन करता है? मैं सिद्ध समान शुद्ध हूं, केवल ज्ञान सहित हूं, द्रव्य कर्म नो कर्म रहित हूं, परमानंदमय हूं, जन्म मरणादि दुख मेरे नहीं है, इत्यादि चिंतन करता है। और ये चिंतन किया तो मैं ज्ञानी हो गया ऐसा मान लेता है। मिला? हाँ, अभी यहां नीचे 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 महत्वपूर्ण दे रहे, या पूछते, यह चिंतन यदि द्रव्य दृष्टि से करते हो तो द्रव्य तो शुद्ध अशुद्ध सर्व पर्यायों का समुदाय है। शुद्ध अशुद्ध पर्याय मतलब जो मैं एक ही वस्तु में दो वस्तु खड़ी कर रहा हूं ना, ये जो है ये शुद्ध है, अपने प्रकरण में अभी चर्चा चल रही थी। और ये अशुद्ध मतलब अभी निचली भूमिका में जो अशुद्ध हो रही पर्याय। शुद्ध को भी पर्याय ही कहा, क्यों? ध्रुवता शुद्धता ये पर्याय, और ये अशुद्ध पर्याय, शुद्ध अशुद्ध पर्याय का समूह मतलब ये प्रमाण का द्रव्य। शुद्ध अशुद्ध पर्याय, शुद्ध मतलब अनंत गुणों का समूह रूप दृष्टि का विषय, दृष्टि का द्रव्य। मात्र दृष्टि का द्रव्य ध्रुव ही नहीं है, साथ में उत्पादव्यय भी है। उत्पादव्यय वाली पर्याय, इसका लाइफ एक समय का, ये व्यय होने के बाद कहीं अवेलेबल नहीं है। ये मात्र ज्ञान में जान तो सकते, बट पकड़ने जाए तो मिलेगी नहीं, मिलेगी इतनी वस्तु। और वो वर्तमान काल की एक पर्याय, एक गुण की एक पर्याय, ऐसी अनंत पर्याय मिली। और अनंत गुणों का समूह और अनंत पर्याय, ये दोनों मिलके ये हो गया प्रमाण का द्रव्य, ये हो गया दृष्टि का द्रव्य, और ये हो गया उत्पादव्यय। इसे कहेंगे शुद्ध पर्याय और इसे कहेंगे अशुद्ध। तो द्रव्य तो शुद्ध अशुद्ध सर्व पर्याय का समुदाय। अशुद्ध किस अपेक्षा से? जब तक सिद्ध नहीं होता तब तक, क्योंकि सिद्ध की भी, सिद्ध के पूर्व 14वें गुणस्थान में भी अघाती कर्म के निमित्त से अशुद्ध पर्याय होती, अव्याबाधत्व आदि गुणों। तो ये क्या कह रहे हैं? यह सर्व पर्याय का समुदाय है, तुम शुद्ध ही अनुभव किस लिए करते हो। और यदि पर्याय दृष्टि से करते हो तो तुम्हारे तो वर्तमान में अशुद्ध पर्याय, तुम अपने को शुद्ध कैसे मानते हो?
यदि शक्ति अपेक्षा से शुद्ध मानते हो तो मैं ऐसा होने योग्य हूं। कहा होगा? पर्याय में होने योग्य हूं, क्योंकि भोग पर्याय में ही चलता है, द्रव्य में भोग नहीं। पर्याय को ही वेदन किया जाता है, भोगा जाता है। सुख का भोगा जाए, पर्याय में भोगा जाए। कल के पकवान का भोग कहा था? सुख। कल हमने पकवान खाया, उस पकवान का सुख पर्याय में था, द्रव्य में था नहीं। द्रव्य में रहता था तो वो सुख अभी भी अनुभव में आता था, बट अभी लग रहा है अरे कल का पकवान आज वापस बनना चाहिए। क्यों? कल का सुख चला गया। तो ये कह रहे हैं मैं ऐसा होने योग्य हूं, ऐसा मानो। पर्याय में मैं ऐसा हूं, ऐसा क्यों मानते हो? इसलिए आपको शुद्ध रूप चिंतन करना भ्रम है, क्योंकि तुमने आपको सिद्ध समान माना। तो ये तो संसार अवस्था किसकी? जो तुम पर्याय से विरहित सिर्फ शुद्ध नहीं हो, पर्याय भी तुम में है। अभी अशुद्धता पड़ी, ये पूरा प्रकरण समझना। किसी को लगेगा ये क्यों पढ़ा रहे हमें? स्वच्छंद 167 और अभी वर्तमान का निश्चय, दोनों का समन्वय करके मुझे पूरी वस्तु समझानी है। एकांत मत कर बैठना, इसके लिए मैं ये प्रकरण को खड़ा किया। तो ये कह रहे हैं आपको शुद्ध रूप चिंतन करना भ्रम है, क्योंकि तुमने आपको सिद्ध समान माना। तो ये संसार अवस्था किसकी? तुम्हारे केवल ज्ञानादि है। तो ये मति ज्ञान किसके? द्रव्य कर्म नो कर्म रहित हो तो ज्ञानादि की व्यक्तता क्यों नहीं है? परमानंदमय हो तो अब कर्तव्य क्या रहा? और जन्म मरणादि दुख नहीं है तो दुखी कैसे होते हो? इसलिए अन्य अवस्था में अन्य अवस्था मानना भ्रम है। अन्य अवस्था में अन्य अवस्था, तो ये जो व्यवहार नहीं को ही निश्चय मान लेना, ये भ्रम। प्रकरण क्या चल रहा है? निश्चय नहीं से ऐसा है। व्यवहार नहीं क्या करता है? किसी को किसी में मिला के कहता है अन्य अवस्था। अब तुमने उसी को सत्य मान बैठे। ये कह रहे यहां कोई शास्त्र में तो शुद्ध चिंतन किस लिए उपदेश दिया है? उत्तर, एक तो द्रव्य अपेक्षा से शुद्धपना है। द्रव्य अपेक्षा मतलब ये ध्रुव अपेक्षा से, और एक पर्याय अपेक्षा से शुद्धपना है। वहां द्रव्य अपेक्षा तो पर द्रव्य से भिन्नपना और अपने भाव से अभिन्नपना है, उसका नाम शुद्धपना है। और पर्याय अपेक्षा से औपाधिक भाव का अभाव ना। औपाधिक भाव मतलब पारनामिक छोड़ के चारों ले लो, सही मायने में लेना है। चारों का औपाधिक का है, और जोर लगता है तो औदैहिक भाव का औपाधिक कह दो, क्योंकि बाकी के तीन एकदेश सम्य की इस अपेक्षा से हो सकते। उनका अभाव होने का नाम शुद्धपना है। वहां शुद्ध चिंतवन में द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना ग्रहण किया है। वही समय सार में कहा। मैंने ये प्रकरण इसलिए पढ़ाया कि ये जो निश्चय का कथन चल रहा है, ये इसलिए चल रहा है क्योंकि वो सूक्ष्म के मिथ्यात्व को, ये अगृहित मिथ्यात्व में आता है। ये गृहित मिथ्यात्व कुदेव को गुरु को धर्म स्थूल रूप वाला है। अगृहित मिथ्यात्व ये कर्ता कौन है वस्तु का, और ये बिना सिखाई सीख जाता है। क्यों? अनादिकाल से इसकी परंपरा चल रही है। तो इसमें प्रकरण का सारांश इतना ही करते, आज का समय तो आ गया है। सारांश इतना ही है, स्वयं स्वाधीनतया जिस भाव रूप परिणमित हो उस भाव का स्वयं कर्ता कहलाता है। अशुद्ध भाव रूप होगा तो पूरी वस्तु को अशुद्ध कहा जाए। शुद्ध भाव रूप होगा तो उसका कर्ता स्वाधीनता से। ये अशुद्ध रूप परिणमित हुआ है इस कर्म की वजह से नहीं, ये शुद्ध रूप हुआ है किसी के देव गुरु धर्म की वजह से नहीं। वो दोनों निमित्त है। द्रव्य कर्म का उदय भी निमित्त है और देवगुरु शास्त्र भी निमित्त है। ये स्वयं अशुद्ध रूप हुआ है, स्वयं से हुआ है, स्वाधीनता से। शुद्ध रूप हुआ है, स्वाधीनता से हुआ है। बस अभी अपना काम इतना रह जाता है। ये अशुद्ध किसे कहते हैं, शुद्ध किसे कहते हैं? शुद्ध मतलब क्या कहना चाहते हैं, अशुद्ध मतलब क्या कहना चाहते हैं? एक और अशुद्ध दुखरूपता है क्या, शुद्ध सुखरूपता है क्या?
अशुद्धता क्यों प्रकट होती है, शुद्धता क्यों प्रकट होती है, अशुद्ध को छूटने का उपाय क्या है, शुद्धता को प्रकट करने का उपाय क्या है, ये ढूंढना धर्म है, ये पुरुषार्थ है, तत्व विचार है, ये खोजेंगे, जवाब मिल जाएगा। इसकी थोड़ी चर्चा और बाकी है, वो करके फिर आगे बढ़ेंगे।